आखिरकार लोकसभा चुनाव की घोषणा हो ही गई। वोटिंग 7 फेज में होगी। पहली वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी 1 जून को होगी। वहीं नतीजे 4 जून को दिए जाएंगे। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। 7 फेज में लोकसभा चुनाव में पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। तीसरे फेज में 94 सीटों पर वोटिंग होगी 7 मई को। चौथे फेज में 96 सीटों के लिए वोटिंग होगी 13 मई को। पाँचवें फेज में 49 सीटों के लिए वोटिंग होगी 20 मई को। छठे फेज में 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी 25 मई को। और सातवें और अंतिम फेज में 57 सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 543 सीटों के लिए यह 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की 1 जून को होगी। मालूम हो कि नतीजे 4 जून को आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया है। 97 करोड़ वोटर्स, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स, 55 लाख ईवीएम और 4 लाख गाड़ियों का प्रयोग होगा। कुल 96 करोड़ 88 लाख 21,926 वोटर है, जिसमें पुरुष 49 करोड़ 72 लाख 31,994 है, महिला 47 करोड़ 15 लाख 41,888 है, ट्रांसजेंडर 48,044 है, दिव्यांग 88 लाख 35,449 है। जनसंख्या में मतदान का प्रतिशत 66.76% है। मतदाता का लिंगानुपात 948 है। 18 से 19 साल के मतदाता 1,84,81,610 है। 26 से 29 साल के मतदाता 19,74,37,610 है। 80 से ऊपर के मतदाता 1,85,92,918 है। 100 की उम्र के ऊपर के जो मतदाता है 2,38,791 है। चुनाव आयोग का स्कोर कार्ड है। 17 आम चुनाव, 400 प्लस विधानसभा चुनाव, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 16 उपराष्ट्रपति चुनाव अभी तक कर चुके हैं। 8 राज्यों की जो 57 सीट है उस पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। छठे फेज में 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे। 5वें फेज में 8 राज्यों की 49 सीट पर 20 मई को डाले जाएंगे। चौथे में 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे। तीसरे फेज में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होगी। इसके साथ 4 विधानसभा राज्यों में भी 4 विधानसभा के चुनाव होंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। सिक्किम में 2 जून को 32 सीट, उड़ीसा में 24 जून को 107 सीट, अरुणाचल में 7 असेंबली सीट है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। उपचुनाव 26 विधानसभाओं में होगा। बाई इलेक्शन 26 असेंबली में होना है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में बाईपोल होना। 26 वैकेंसी पूरी कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ होगा। इस दौरान चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से जो है बहुत अच्छी बात कही। बशीर बद्र का शेर पढ़ा और कहा, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब हम कभी मिले तो शर्मिंदा न हो। ये शेर पढ़ने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बन रहे और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ने परेशान किया, ऐसा भी चुनाव आयोग ने कहा कि इसने हमें चुनाव के दौरान बहुत परेशान किया। सोशल मीडिया हमें अपने प्रोग्राम्स बढ़ाने में मदद करता है। सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज़ करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन आप फेक न्यूज़ नहीं फैला सकते। हम सबको निर्देश दिए कि ऐसा न हो। मुफ्त घोषणाएं 100% रोकेंगे। सभी राज्यों में एजेंसियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही जैसी समस्या होगी वैसा समाधान निकालने की बात कही।
चुनाव के दौरान बीते 11 साल में 3,400 करोड़ रुपए के कैश मूवमेंट को रोका। कुछ राज्यों में हिंसा, कुछ में धनबल ज़्यादा है, किसी में भौगोलिक समस्या है। जिस राज्य में जैसी समस्या उसे उसी प्रकार से रोकने पर बल दिया जा रहा है। हिंसा मुक्त चुनाव करने का वायदा किया है। शिकायत और गड़बड़ी पर हमेशा नज़र रहेगी। कंट्रोल रूम बनाया गया है। टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग 1950 और सी विजिल पर शिकायत की व्यवस्था की गई है। एक सीनियर ऑफिसर हमेशा इन 5 चीज़ों पर नज़र रखेगा। जहां शिकायत मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई होगी। सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं, हिंसा ना होने दे। नॉन बेलेबल वारंट को पुलिस एग्जीक्यूट कर रही है। इंटरनेशनल इंटर स्टेट्स बॉर्डर पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। ड्रोन से चेकिंग हो रही है। शिकायत मिलते ही 100 मिनट में मौके पर पहुंचेगी टीम। साथ ही अपने कैंडिडेट को जाने, नो योर कैंडिडेट को भी लागू किया जा रहा है। 85 के उम्र वाले जो है या उससे अधिक उम्र वाले हैं या दिव्यांग है, उनको घर से ही वोट की सुविधा है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जो है वो वोट दर्ज कराती हैं। ये बात भी कही। 182 करोड़ 1.82 करोड़ पहली बार जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे मतदाता। 1.25 साल में 11 चुनाव हुए हैं। 97 करोड़ वोटर है। आयोग ने कहा ये ऐतिहासिक मौका है। एक बार भारतीय मिलकर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। ऐतिहासिक मौका है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित करता है। देश के हिस्से इसमें शामिल है। चुनाव का पर्व देश का गर्व है। और इस प्रकार चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को भी एडवाइजरी दी है कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में न करें। राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में बच्चों को गोद में लेने, गाड़ियों में बैठाने और रैली में शामिल न करने की अपील की है। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने और नारेबाजी करने जैसे काम भी न करवाने का निर्देश दिया है। प्रतिबंध कविता, गाने के बोले गए शब्दों, राजनीतिक दल या उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के अलावा किसी भी तरीके से बच्चों के उपयोग पर भी लागू होगा। हालांकि किसी भी बच्चे के माता पिता या अभिभावक राजनीति के करीबी है और वे अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं तो इसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे उनकी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल न हो। चुनाव की तारीख घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू हो गई है। इसके मायने क्या है ये जानिए। नेता, उम्मीदवार सरकारी गाड़ी या फिर सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, उद्घाटन नहीं किए जा सकते। सांसद निधि से नया फंड जारी नहीं कर सकते। विज्ञापन सरकारी खर्च पर नहीं किया जा सकता। अफसरों, कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। ये सारे दिशा निर्देश के साथ ये जो 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव ने सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी है। सभी उम्मीदवार हालांकि पहले से ही चुनाव प्रचार में लगे हैं, किंतु अब चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और आने वाले दिनों में कौन सा दल किसको किस प्रकार से मात देगा यह देखने की बात होगी। साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोक लुभावने वायदों और अपनी अपनी क्षमता को अधिक या कम बताने के बीच भारत के मतदाता किसे गद्दी पर बैठाते हैं और किसे गद्दी से बाहर रखते हैं, इसका निर्णय होगा और 4 जून को देश के सामने उनका निर्णय आएगा और एक नई सरकार बनेगी जो भारत के भविष्य का निर्माण करेगी। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग।